अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप लोगों ने बहुत दिनों से ये बार बार हमें तकाज़ा किया कि मौलाना साहब जिस तरह आप मैट्रिक और इंटर के बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं तो हम लोगों को भी यानी फ़ौक़ानिया मौलवी के भी बच्चों को भी उर्दू पढ़ाइए। आप लोगों की ख्वाहिश को मैं सुनता रहा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक और इंटर का इम्तहान ख़त्म हो गया। और आज से हम आप लोगों को जो बहुत ही जल्द आपका इम्तिहान भी होने वाला है फ़ौक़ानिया और मौलवी का, आपको मुकम्मल तौर से उस्तानिया फ़ौक़ानिया मौलवी के कोर्स शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फ़ौक़ानिया का नहीं बल्कि मौलवी का, क्योंकि मौलवी का इम्तिहान भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो पर अगर बने रहे तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी दूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको जो वीडियो दूंगा बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो हर साल इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, तो हम शुरू करेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन मारूदी सवालात है, जवाबात, यानी आपको सवाल भी दिखाया जाएगा और जवाब भी दिखाया जाएगा। आप इसको रखना है, याद करना है। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं टकराता है, यानी जो आपको पढ़ाया गया है, तो आपको कैसे इम्तिहान में लिख करके आना है। कॉपी आपको खाली नहीं छोड़ना है। देखिए, पहले यहाँ सिर्फ आपको 10 सवाल देंगे इंशाल्लाह। 10 सवाल के बाद फिर आपको ये आपका दिनियात है, और दिनियात फर्स्ट है, यानी कि पहला है। इसमें आपको दिनियात फर्स्ट भी पढ़ना है, दिनियात सेकंड भी पढ़ना है, और दिनियात आपको थर्ड यानी कि तीसरा भी पढ़ना है। और सब में अलग अलग सवालात हैं जो बहुत ही अहमियत के शामिल है। तो आप वीडियो देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल है कि सूरह बकरा मक्की है या मदनी। सूरह बकरा मक्की है या मदनी। तो इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरह है, मदनी सूरह है। मदनी किसे कहते हैं, मक्की किसे कहते हैं, या जान लीजिए। मक्की कहते हैं उस सूरह को जो मक्का शरीफ में नाजिल हुई है, और मदनी कहते हैं उस सूरह को जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ थे, मक्का में थे, कुरान नाजिल हुआ तो अब मक्की कह दिया गया, और मदीने में थे और मदीने में कुरान का नज़ूल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मदनी बोलते हैं। तो सूरह बकरा जो है तो सबसे बड़ी सूरह है कुरान के अंदर। ये सवाल बन सकता है कि कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन है, तो बोलेंगे सूरह बकरा जो है सबसे बड़ी सूरह। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछ सकता है कि सूरह बकरा मक्की है या मदनी है। आपको जवाब देना है कि सूरह बकरा एक मदनी सूरह है। ठीक है, याद कीजिएगा। उसके बाद सवाल लेते हैं, कुरान करीम में सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुरान करीम में सबसे पहले मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे स्टूडेंट मौलवी के हैं, अगर आपको इम्तिहान में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपकी इस्लामी जीके के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी लाइफ के लिए, जानने के लिए मुसलमान एक बच्चे को बहुत जरूरी है। क्या लिखेगा, तो कुरान करीम में सबसे पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह कौन सी है। जवाब देंगे आप, ये क्या है, सूरह अलक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है ना, वही है सूरह अलक है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, देखते हैं 3 में, कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र है। जवाब देंगे, ये सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। इम्तिहान में मैट्रिक इंटर में आपको 4 विकल्प देकर चुना जाता है, लेकिन आपको फ़ौक़ानिया और मौलवी के अंदर आपको बिल्कुल क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसका जवाब अपने हाथ से आपको लिखना पड़ता है। ऐसे लिखेंगे कि जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा आया है नबियों में। देखते हैं उसके बाद सवाल में है कि बनी इसराइल किन की औलाद में है। जी स्टूडेंट, बनी इसराइल किन की औलाद में है। जवाब होगा कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सवाल है कि जलालैन शरीफ किस फन की किताब है और इसकी इम्तियाजी खुसूसियत क्या है। तहरीर कीजिए, लिखिए, तहरीर में लिखिए। बोलेंगे कि जलालैन शरीफ फन तफसीर की किताब है और इसके मुसन्निफ कौन है। इसके मुसन्निफ जलालैन शरीफ के मुसन्निफ कौन है। तो जवाब देंगे कि जलालैन शरीफ के मुसन्निफ मुहिल्ली और सुयूती है। यह है कि समझ लीजिएगा, या मुहिल्ली और सुयूती देख रहे हैं ना, इसको पार्ट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। एक मुहिल्ली है, एक सुयूती है, यानी कि 2 जलालुद्दीन लिखे हैं। एक जलालुद्दीन मुहिल्ली यानी कि मुहिल्ली जगह है वहां के रहने वाले थे, और एक जलालुद्दीन साहब जो मौलाना है वो सुयूती को थे, और दोनों ने मिलकर के कुरान की तफसीर लिखा है। यानी आधा इन्होंने लिखा है और आधा इन्होंने लिखा है, इसलिए बोलते हैं
जलालुद्दीन से क्या बता दिएगा, जलालैन, यानी कि दोनों जलालुद्दीन की लिखी हुई तफसीर है। ठीक है, एक मुहल्ली के थे और एक सयूती के थे। GH1 आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ही। इंशाअल्लाह एक और सवाल देते हैं कि सूरह बकरा में क़िबला अव्वल का तज़किरा है वो कहाँ है। सूरह बकरा में क़िबला अव्वल का यानी कि पहला जो हमारा क़िबला जो है जहाँ नमाज पढ़े थे मुसलमान वो किधर है, तो बताएंगे कि वो फ़लस्तीन में है। कहाँ है, वो फ़लस्तीन में है। ठीक है, फिर सवाल है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, इस आयत में ज़ाती कब हराम है। तो जवाब दिया गया है कि कैली और वजनी में जो चीजें नापते हैं वजन करते हैं इनमें ज्यादती लेने के दिए हैं 2 सेर गेहूं तो आपको 2 सेर 10 ग्राम नहीं लेना है। तो जो वजनी है यानी कि वजन करने वाला है, जो कैली है जो नापते हैं तेल है, मिट्टी के तेल है, पानी है, दूध है, इन दोनों में ज्यादती क्या है, हराम फरमाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसका जुज है, यानी बहुत सारे हैं, किसका जुज है। तो बताया गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिएगा पूरे कुरान शरीफ का जुज है। देखिएगा कि तरावी की नमाज में इमाम साहब जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी एक मतलब बीच में कहीं जोर से पढ़ते हैं ताकि मुकम्मल कुरान हो जाए। अब आगे देखते हैं सवाल में, अलिफ लाम मीम किन हरफों में से है, किन हुरूफ में से है। तो यहाँ लिखेंगे अलिफ लाम मीम जो है हुरूफ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं, जान लीजिए। हुरूफ मुक़त्तआत उस हुरूफ को कहते हैं जो जिसका माना किसी तफसीर लिखने वाले ने नहीं लिखा है, जिसका माना लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इन हकीकत में अल्लाह ही इसका माना जानता है। कौन हुरूफ है, अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन ताहा, ये हम जो पढ़ते हैं ना ये क्या है, हुरूफ मुक़त्तआत है, इसका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। मेरे नबी ने भी इस चीज को हमारे सामने जाहिर नहीं किया। बहर क्या कुछ भी हो ये तमाम चीजें हमें जानना है। इंशाअल्लाह आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आप लाइक शेयर करते हैं और अपना एड्रेस यानी कि अपना नाम और व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी फ्री में दूंगा। आपको किसी के पास पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप यहाँ पढ़िए, आपको वीडियो के साथ साथ PDF फ्री में दूंगा। बहुत सारे लोग पैसा मांगते हैं, स्टूडेंट वक्त कम है, मेहनत कीजिए, पढ़िए, मेरी दुआ आपके साथ है। इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके इम्तिहान होने का उम्मीद कब तक है। ठीक है, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज।